सात्विक भोजन। हेलो हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो सात्विक भोजन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सात्विक भोजन एक ऐसा शो जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं बहुत सारी हेल्दी डाइट प्लान्स और बहुत सारे हेल्दी रेसिपीज। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे सात्विक भोजन के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स और क्यों ये सात्विक भोजन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज हमसे इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुणे की जानी मानी डाइटिशियन शिल्पी सहारिया मैम। नमस्कार मैम, आपका हमारे शो सात्विक भोजन में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज का जो हमारा विषय है वो उसमें हम बताने वाले हैं कि सात्विक भोजन के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी क्यों ज़रूरी है, उसका महत्व क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सात्विक भोजन में जो मील्स शामिल होते हैं तो उनमें कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और उससे हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव होता है, वो बेहतर बनता है। जी। सबसे पहले सात्विक भोजन जो है उसमें शामिल क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं या उसमें क्या क्या आता है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूंगी। जी। सात्विक मतलब शुद्ध भोजन, जो स्वच्छ है, शुद्ध है, हमारे तन और मन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, वैसे ही हम बनते हैं जी। एक तरह से। तो शुद्ध भोजन में क्या क्या आया, आपकी जो भी शुद्ध सब्जियां हैं, फ्रेश, फिर से करेंगे, ताजी सब्जियां जो हैं, फल हैं, दूध से बने पदार्थ हैं, साबुत अनाज है, दालें हैं, गुड़ हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर को एनर्जी भी अच्छा देते हैं, प्रोटीन भी अच्छा पहुंचा रहे हैं, एंड फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि आप सब्जियां और फल अच्छे से खाओगे तो फाइबर और होल ग्रेन्स, जो साबुत अनाज की हम बात करते हैं, अगर इस तरह से आप लेते हो तो दिन की जो भी आवश्यकता है शरीर की, जो कि पोषक तत्व मिलने चाहिए एक मनुष्य को, एक एडल्ट को, बच्चों को, सभी के लिए जो जरूरी है, तो इस तरह से अगर आप खाते हो शुद्ध भोजन तो वो पहुंचता भी है आपके शरीर में, साथ ही साथ पोषक तत्वों के साथ साथ आपको एनर्जी बहुत अच्छा देता है, एंड मेंटली और फिजिकली आप फ्रेश फील करते हो, आपका ग्रोथ ओवरऑल अच्छा होता है, डाइजेशन को भी आप अच्छा रख पाते हो क्योंकि आप कोई मिलावट का या कोई प्रोसेस फूड नहीं ले रहे हो। आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में जो भी दिनचर्या है लोगों की, उसमें वो फोकस इतना नहीं करते हैं कि हम शुद्ध खाएं, समय पे खाएं। लोगों का ज्यादा झुकाव है प्रोसेस फूड की तरफ, पैक्ड फूड है जो भी है, दिन भर में वो ज्यादा इंक्लूड हो रहे हैं, जिससे कि उनको कोई पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं और उनके शरीर में कमी हो रही है प्रोटीन की, विटामिन की। हाँ, उनके शरीर में कमी हो रही है, बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन, फाइबर हम देखें तो दिन भर में जो भी आवश्यक है, जरूरी चीजें उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मैम, अभी आपने बात की कि ज़रूरत उसकी क्या है, तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनको एक कन्विंस करना कि आप सात्विक खाना लो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के लिए सात्विक खाने का क्या महत्व है और उनकी जो रूटीन होती है, जो उनके मील्स होते हैं, उनमें हम आसानी से कैसे शामिल कर सकते हैं। जी, तो देखिए, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको सात्विक खाना और न्यूट्रिशन से भरपूर खाना जरूर दें, बिकॉज ग्रोथ जो उनका होना है, एक ग्रोइंग स्टेज में बच्चे हैं, तो एक देखा जाए तो एडल्ट से भी ज्यादा फोकस उनके न्यूट्रिशन पे हमें करना चाहिए, उनको जरूरत बहुत ज्यादा है। किस तरह से हमें करना है, बिकॉज आज के समय में बच्चे देखें तो अगेन पैकेज फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, चिप्स, यही सब ज्यादा दिन भर खाते हैं। और जो पोषक तत्व वाला खाना, जो एनर्जी अच्छा दे उनको, प्रोटीन अच्छा दे, जो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा हो, उनके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा हो, विटामिन मिनरल्स उन्हें मिले, वो खाना वो रह ही जाता है। हमें कोशिश करनी है कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा हम करके इस तरह से उनको इंक्लूड करें, जैसे कि पूरे दिन में फ्रूट्स जरूर दें हम उनको। हम उनको मिल्क दे रहे हैं तो हम थोड़ा सा, अगर उनको पसंद है तो हम ओट्स के साथ में उनको खीर जैसा बना करके दे सकते हैं। एंड आप अगर राइस दे रहे हो, सब्जियां बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप वेजिटेबल पुलाव जैसा आप उनको दे सकते हो, ओट्स उपमा में वेजिटेबल आप ऐड करके उनको दे सकते हैं। आप पालक का पराठा बना के दे सकते हैं, सब्जियां किसी तरह से भी ऐड करके हम उनके नाश्ते में, उनके दिन के खाने में, उनके डिनर के समय में उनकी पसंद के अनुसार इंक्लूड करके आप इस तरह से उनको दे सकते हैं। मैम, कोई ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो बच्चों के लिए कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए? मैं बोलूँगी कि जितना हो सके मैदे से बनी चीज़ें, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फ्लावर, जैसे कि मैगी ज़्यादा बच्चे खाते हैं, नाश्ता अगर हम उनको देते हैं, कोई
हेल्दी नाश्ता बना के दिया तो वो प्रेफर करेंगे उनको मैगी खाना है, पास्ता ज़्यादा खा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिफाइंड फ्लावर से जो बना है आप व्हीट पे भी स्विच कर सकते हो। व्हीट से बना हुआ नूडल हुआ या पास्ता आप दे सकते हो व्हीट वाला उनको। सब्जियां थोड़ी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो उसको हम थोड़ा हेल्दी बना पाए। ठीक है, हम प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। पराठे के फॉर्म में दे सकते हो आप, पनीर का पराठा, पोटैटो चीज़ का पराठा उनको इंक्लूड कर सकते हो उनके डाइट में, आइदर उनके ब्रेकफास्ट और लंच में और डिनर में। बच्चों के मूड के हिसाब से ही हमें उनके डाइट में ऐड करना होता है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि हमने किस समय पे हम उनको क्या दे रहे हैं और वो खा ही लेंगे। मैम क्या सात्विक फूड खाने से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है? क्या वो हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है? बिल्कुल। सो अगर हम सात्विक फूड खा रहे हैं जिसमें हम भरपूर मात्रा में शामिल कर रहे हैं सब्जियों को, फलों को, जिसमें कि हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, हम प्रोटीन अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, हम सीड्स ले रहे हैं, हम नट्स ले रहे हैं जो कि अच्छे से प्रोटीन दे रहा है, या हम बाकी सारी चीज़ें, अनाज है, दालें हैं, वो भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो इस तरह से अगर हम दिन भर में अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डाइजेशन हमारा अच्छा होगा। सारा सब कुछ रिलेटेड हमारे डाइजेशन से ही होता है। आपका अगर डाइजेशन अच्छा है, आपका गट हेल्दी है, तो आप जो भी इंटेक कर रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन या पोषक तत्व आपके शरीर में जा रहे हो, अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और उनका आपको बेनिफिट्स भी अच्छे से मिलेगा। जी बिल्कुल मैम।